नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात आज का हमारा टॉपिक है। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या, मैथ्स में भी हर टॉपिक में इसका कुछ ना कुछ यूज आएगा। परसेंटेज और रेशो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जो पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हर टॉपिक में इनका यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में भी और हर जगह इनका यूज होता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर आज नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर हम रेगुलर मैथ्स की वीडियो, जो पुरानी भी हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो मैं पढ़ाया था परसेंटेज का वो पार्ट, जिसमें हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और जो डिमांड थी बच्चों की, उसके आधार पर हम एस डी यादव की बुक है, एस डी यादव की बुक है शारदा पब्लिकेशन की, उससे हम इस टॉपिक को कवर कराएंगे। ठीक है, बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है एस डी यादव मैथ्स की, उस किताब से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराएं। तो इसी किताब से हम जो भी क्वेश्चन है वो सब हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, और मैं जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये जो एस डी यादव की बुक है जहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो है हमारा 14वां एडिशन है, 14वां एडिशन है, जो नया एडिशन है बिल्कुल 14वां संस्करण है, वो वाली किताब से हमने क्वेश्चन निकाले हैं और सारे के नए और लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी आज मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी आज नया है हमारी चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अंत में, वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो होता क्या है यानी अनुपात होता क्या है। तो अगर मैं अनुपात की बात करूं, अनुपात जो होता है, अनुपात होता है दो समान प्रकार की संख्याओं का भागफल क्या होता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो समान प्रकार की संख्याओं का जो भागफल होता है वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यानी जैसे हमारे पास दो संख्याएं a और b, तो a और b का अगर हम भागफल निकालें a अपॉन b, तो यही क्या होगा, यही रेशियो हो जाएगा a अनुपात b। यानी मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास दो संख्या हैं और दो संख्या हमारे पास 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का भाग जो होगा वो क्या होगा, 2/3, यानी अनुपात हो जाएगा 2/3। या मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास संख्या जो है, मेरे पास संख्या है मेरे पास संख्या है कितनी हम ले लेते हैं 6:4। हम 6 और 4 दो संख्या ले लेते हैं, कितनी, 6 और 4। तो 6 और 4 का रेशियो क्या होगा, 6/4 अगर हम करते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 कितना, 2 दूनी 4, अनुपात कितना बना, 3:2। ठीक, तो ये होता है अनुपात। हमेशा याद रखना किस प्रकार की, तो समान प्रकार की संख्याओं का भागफल क्या होगा, तो समान प्रकार की संख्या या वस्तु या थिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, उनका क्या भागफल जो होगा वो होगा हमारा अनुपात। ठीक है, तो अब जैसे कोई पूछने लग जाए, जैसे हमसे कोई पूछने लग जाए कि 10 पुरुष और 15 महिलाओं का अनुपात क्या होगा। कोई हमसे पूछने लग गए कि 10 पुरुष और 15 महिलाओं का अनुपात क्या होगा, तो क्या बताओगे, बताओ जल्दी। अब बहुत से लोग आंसर देंगे कि 5 से 2 को काट दो, 5 से 10 को काट दो 2 बार, 5 से 15 को काट दो 3 बार, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है, ये बात गलत है। क्यों गलत है, मैंने कहा था दो समान प्रकार की संख्याओं का, जबकि यहाँ पर क्या है, पुरुष और महिला समान नहीं है, अलग है ना, तो क्या होगा, गलत होगा। अब तुम कहोगे कि सर ये तो हम निकाल देते हैं, सवाल में तो हम निकाल देते हैं। तो सवाल में जो होता है वो होता है पुरुषों की संख्या, क्या होता है, पुरुषों की संख्या और क्या, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या
और महिलाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो हम पुरुषों और महिलाओं का अनुपात नहीं निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, संख्याओं का, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो समान प्रकार की जो चीजें होंगी उनका हम रेशियो निकाल पाते हैं। तो पुरुषों और महिलाओं का हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, पुरुष अलग है, महिला अलग है। लेकिन हाँ, अगर सवाल में कहेगा पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात, तो हम निकालेंगे पुरुषों की संख्या 10 है और महिलाओं की संख्या 15 है, तब हमारा अनुपात 2:3 हो जाएगा। फिर हमारा अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बात समझ में आई। तो ये तो थी परिभाषा, वैसे इसका कोई इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं, समझते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या परिभाषा हमारी होती है, ठीक है। चलिए, तो अनुपात, सबसे पहले अनुपात की बात हम करते हैं। तो जैसे A अनुपात B है, हमें दे दिया किसी ने 2:3, ठीक है। B अनुपात C है, हमें दे दिया किसी ने 4:5, और हमसे कह देगा कंपाउंड रेशियो बनाना है, यानी इसको हम बोलते हैं मिश्र अनुपात बोलते हैं। तो मिश्र अनुपात कैसे बनाएंगे, तो सम्मिलित अनुपात या मिश्रित अनुपात कैसे बनाएंगे, A अनुपात B अनुपात C हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको मैं बताऊंगा, मैं कई तरीके तुम्हें बताऊंगा, आपको जो भी बेस्ट लगेगा उससे आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, B कॉमन है। जब B कॉमन है तो B दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। B दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। B यहाँ पर अपने आप को 3 कहता है और B यहाँ पर अपने आप को 4 कहता है। अगर मैं दोनों को बराबर करूं तो ऊपर 4 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी और नीचे मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी B को बराबर करने के लिए, ठीक है। अब B बराबर हो गया तो बस सब कुछ सेट हो गया। 4 दूनी 8, 3 चौक 12 या 4 तिया 12 यहां से उठा लो और 3 पंजे 15। तो ये हो जाएगा हमारा ABC का रेशो, पहला तरीका। ये क्या हुआ हमारा पहला तरीका, टाइप नंबर 1 सम्मिलित रेशो का, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, हमें बता रखा है हमें A अनुपात B अनुपात C का रेशो निकालना है। तो पहले वाले में हमें बता रखा है कि A अनुपात B कितना है, 2:3, और B अनुपात C क्या है, 4:5, ये है। इस तरीके में क्या होता है, अब अगर पहली वाली ऊपर वाली लाइन को हम देखें तो A अनुपात B तो हमें दे रखा है, यहाँ पर C वाला जो कॉलम है वो खाली है, C वाली जो जगह है खाली है। तो जब C वाली जगह को फिल करना है तो इसके पिछली वाली से भर देंगे, इसके पिछले वाले नंबर से अगली वाली जगह को भर देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 भर देंगे। उसके बाद निचली वाली लाइन में अगर हम देते हैं, वाली लाइन पूरी होगी ABC तक की। अगर मैं निचली वाली लाइन में देखता हूं तो इसमें क्या है कि B भी है C भी है, लेकिन A वाला जो जगह है, A वाली जगह खाली है। A वाली जगह को कैसे फिल करेंगे, तो इसके पिछले वाले नंबर यानी 4 को यहाँ पे भर देंगे। बात समझ में आ गई। अब गुणा कर देंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 5 तिया 15। एक दूसरा मेथड हमारा सम्मिलित रेशो का ये हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तीसरा टाइप हमारा क्या है, तीसरा टाइप भी हमारा बहुत अच्छा है। तीसरा टाइप में यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें बताया हुआ है A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5, और हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें A निकालना है, तो A कहां पर है, A यहां पर है, यानी ये है A। इसके बाद A कहीं पर है, कहीं नहीं है। इसके बाद देखो A कहीं है, कहीं पर नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे आ जाओ, यानी 2 से 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद B कहां पर है, B है हमारा यहां पर, और B कहां पर है, और है यहां पर। तो यहां से यहां आ जाना है सीधा नीचे, है ना, यहां से यहां, तो 3 चौक 12। उसके बाद C कहां है, C यहां है, C कहां है, नीचे है। ऊपर कहीं भी C नहीं है तो ऊपर से सीधा कहां आ जाओ, नीचे आ जाओ, 3 पंजे 15, ये आ गया। बात समझ में आई। तो ये 3 तरीके हुए, और भी जितने तरीके जिससे आते हैं वो कर सकता है, ठीक है। तो 3 तरीके तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया किस तरीके से हम मिश्र अनुपात बना सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका कि हमने किसी कॉमन चीज को बराबर कर लिया, दूसरा तरीका हमने खाली जगहों को भर लिया, तीसरा तरीका ये वाला, ठीक है। वैसे आगे भी मैं इनको और डिटेल समझाऊंगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और आगे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब अभी क्वेश्चन नहीं है, किताब के क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि अनुपात होता क्या है। दूसरा हम ले लेते हैं कि A अनुपात B हमें दे दिया 2:3, B अनुपात C हमें दे दिया 4:5, और C अनुपात D हमें दे दिया 10:11। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। और अब हमसे पूछ ले
अब हमसे पूछ ले कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमसे मिश्र अनुपात पूछ ले तो क्या करेंगे। एक तरीका तो ये कॉमन, अब देखो तो कॉमन चीज वाली में थोड़ी सी दिक्कत कहां पर आएगी, जब हम डायरेक्ट रेशो की बात कर रहे हैं तो जो कॉमन वाला पहला वाला तरीका था उसमें दिक्कत ये आएगी कि पहले हम यहाँ पर b को बराबर करेंगे तो a b c का रेशो बनेगा, फिर यहाँ से c को बराबर कर देंगे तो a b c d का रेशो बनेगा, तो वहां पे दो बार काम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाला तरीका था उस वाले में मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ए कहां पर है, ए यहां पर है, ए कहां पर है, यहां पर है, उसके बाद ए कहीं पर है, कहीं भी नहीं है। जब ए कहीं भी नहीं है तो यहां से स्टार्ट करके सीधा नीचे आ जाएंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे। 2 चौक 8 धाम 80, सीधा 80 लिख देंगे। उसके बाद उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, बी की। बी कहां पर है, बी यहां पर है, फिर यहां पर है ना, बी यहां, उसके बाद कहीं नहीं है तो सीधा कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12 धाम 120 हो जाएगा। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद सी पर चलते हैं। सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, उसके बाद कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ और ऊपर से आएंगे, है ना, आना तो ऊपर से ही है तो ऊपर से ऐसे नीचे आना है, ऊपर से सीधा नीचे आना है। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 धाम 150। ठीक है, इसको ब्लैक से लिखता हूँ, कितना हो गया, 150 हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हम डी की बात करते हैं तो डी तो केवल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से ही आना पड़ेगा, ऊपर से सीधा यहाँ पर आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 3 पंजे 15, 15 11 165, 15 11 में कितना हो जाएगा, 15 11 हो जाएगा 165। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखो, अगर 30 से कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा सब कुछ, 5 से काट तो 16 पंजे 80, 24 पंजे 120 और 30 पंजे 150 और ये कितना हो जाएगा, 35 दिया 165, सॉरी 35 पंजे 165, नहीं 35 नहीं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 33। ठीक है, कितना आ जाएगा, 33। इस तरीके से ये सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता, दूसरा ये होता भाई, हमें ए बी सी और डी इसका रेशियो बनाना है। पहले वाले में 2:3, दूसरे वाले में फिर बी से सी 4:5, फिर तीसरे वाले में सी से डी 10:11। ठीक है, ये बनाना है। अब खाली जगह को भरना है, खाली जगह को भरना है। ठीक है, देखो सी भी खाली है, डी भी खाली है, तो पिछले वाले से भर देंगे 3 3। यहाँ पर देखो ए खाली है, इससे भर देंगे 4, यहाँ पर डी खाली है, इससे भर देंगे 5। फिर उसके बाद यहाँ पर ए और बी खाली है तो इस वाले से भर देंगे 10 10। अब कर दो, वही बात बनेगी फिर से, 80 120 150 और ये हो जाएगा 155। ठीक है, भाग कर सकते हैं 5 से, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं इस पर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है भाई, जैसे A अनुपात B हमें दे दिया 2:3, या कुछ और ले लेते हैं इस बार, 1:3। B अनुपात C हमें दे दिया, B अनुपात C हमें दे दिया 4:7 और C अनुपात D हमें दे दिया, कितना ले लें इस बार हम ले लेते हैं 5:6। इस तरीके से हमें दे दिया है। ठीक है, और हमसे पूछता है, देखो ABCD हम निकाल सकते हैं, हमने निकालना सीख लिया। हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि A अनुपात D बताइए, क्या पूछ लेता है, A अनुपात D बताइए, या ये पूछ लेता है कि B अनुपात D बताइए, या ये पूछ लेता है कि A अनुपात C बताइए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमसे अगर पूछे एग्जाम में तो क्या करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना। पहले वाले सवाल में मुझे क्या करना है, या तो एक तरीका तो देखो वो ये सब कुछ ABCD निकाल लें, उसके बाद A और D का उठा के रख दे, है ना भाई, मैं बता देता हूँ। चलो अगर ABCD का पूछता तो कैसे करते हैं, सीधा A यहाँ पर है और कहीं नहीं है, सीधा नीचे आ जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। उसके बाद B यहाँ से यहाँ और फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से 12 पंजे 60। फिर उसके बाद C यहाँ से यहाँ है, ऊपर से ही आना पड़ेगा तो यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, ये और ये, कितना होगा 5 7 35, 35 पंजे कितने हो जाएंगे, 35 पंजे 175, 35 पंजे 175। उसके बाद डी कहाँ है, सीधा यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 21 21 सिक्का 126, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कट रहा है क्या किसी से, 3 से नहीं कटेगा,
ठीक है, नहीं कट रहा, तो ये किसी से भी नहीं कटेगा। इस तरीके से हम रख देंगे। अगर मुझे यहाँ से अब A/D पूछा जाता, A/D पूछा जाता, तो मैं डायरेक्ट रख देता A की वैल्यू 20 और D की वैल्यू 126। कितने रख देता? 20 और 126 उठा के रख देता। उसके बाद ये किससे कट जाता? 2 से कट जाता। 2 से कितनी बार? 10 बार, और 2 से कितनी बार? 63 बार। तो 10:63 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रामलीला हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम इस चीज को सवाल के बीच में देखेंगे, सवाल इससे बड़ा होगा। तो अगर हम सवाल के बीच में ही इतना सारा मेथड करेंगे तो वो भैया मतलब इतना सारा अगर हम काम कर रहे हैं तो वो सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और विद इन टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस सवाल को हमें करना है सोल्व, कहाँ जाना है? A से D तक जाना है। कहाँ तक जाना है? A से D। A से D का रेशो बनाना है, A से D तक जाना है। तो क्या करें, सारे रेशो को गुणा कर दो। सारे रेशो को मतलब ये इस रेशो को 1/3 लिखेंगे इंटू, इस रेशो को 4/7 लिखेंगे इंटू, इस रेशो को 5/6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5/6। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो। जैसे 2 कट गया, काट दो कितने से? 2 से 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 3 3 9 से 63 हो गया। कितना होगा? 10/63। इस तरीके से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इस वाले पर डायरेक्ट वहां पर आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही हमें अगर B/D निकालना है तो क्या करना है? B से D तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक। तो सीधा कितना? B से यहां तक। भाई इसका तो मैटर रहा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो। तो B से D तक जाना है, इसको ले लो। 4/7 हो गया इंटू 5/6 हो गया, तो हो गया 20/42। कितना हो गया? 20/42। किससे कट जाएगा? 2 से 2 से कटेगा 10/21 बार। ये हमारा आंसर होगा। अगर A से C तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का काम करना है। तो कितना होगा? 1/3 ये हो गया और 4/7 ये हो गया, यानी 4/21 ये हमारा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और चलो और ले लेते हैं, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मैं मान रहा हूं कि तुम्हें यहां तक की बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए बने रहेंगे, वीडियो को पूरी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो SD यादव की जो 14वां एडिशन है मैंने तुम्हारे लिए लिया है। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन, लेटेस्ट, बिल्कुल 2020-2021 में आए हुए क्वेश्चन है। सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन हमेशा नए क्वेश्चन से होगा। नया पैटर्न हमें जानना पड़ेगा कि एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अगर पुरानी घिसी-पिटी चीजों को हम पढ़ते रहेंगे तो भाई वहां से सिलेक्शन नहीं होगा। नई चीजें पढ़ो, लेटेस्ट चीजें पढ़ो, उनको जानो, किस तरह का माइंडसेट है एग्जाम जो बनाने वाला है, उसका माइंडसेट किस तरह का है, वो आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इस चीज पर तुम अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो एग्जाम निकालना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है इस बार A/B हो गया हमारा 1/2, B/C हम ले लेते हैं 3/4, और C/D हम ले लेते हैं 6/7, और D/E हम ले लेते हैं कितना ले लें भाई? हम ले लेते हैं 5/8। इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से वही बात है, चलो मैं वही निकालता हूँ। A/E हमें निकालना है। क्या निकालना है? A/E हमें निकालना है। A/E या A/E कुछ भी लिखो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? A से E तक आना है, A से E तक आना है तो सब की क्या करता हूँ? 1/2 की गुणा, फिर 3/4 की गुणा, फिर 7/6, उसके बाद 5/8। इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। कटेगा क्या? 2 से काट देंगे 6 को 3 बार, ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, नीचे भी कुछ नहीं कट रहा। तो A/E जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 9×5 45 ऊपर, और नीचे कितना बना? 7 7 28, 28 अट्ठे जो हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे? 25 अट्ठे 200, और 8 24, 224। कितना हो जाएगा? 224 हमारा हो जाएगा। अगर किसी को इस बात से कोई दिक्कत है तो वो मुझे अभी बता सकता है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी बात। मैं अगली वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन पढ़ता रहता हूं मैं, अब अगले वीडियो में तुम्हारा वो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जरूर लिखो। ठीक है, चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये था अभी तक हमने जो पढ़ा है अनुपात के बारे में, हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं SD यादव के क्वेश्चंस की बात करूं, SD यादव की जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं क्वेश्चन लिख के लेके आया हूं, मतलब उसमें बहुत सारी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैंने उनको निकाल लिया है। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन तुम खुद करोगे, एक क्वेश्चन मैं उनमें से बता दूंगा। ठीक है, तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे SD यादव से, वो आते हैं समानुपात पर आधारित। किस पर आते हैं? समानुपात पर आधारित आते हैं। समानुपात
पर आधारित। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना, समानुपात पर आधारित। तो अभी हमने अनुपात को पढ़ा था, समानुपात को अभी हमने नहीं पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर दूं कि समानुपात क्या होती है, क्या होता है समानुपात, प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रेशियो जो होता है, रेशियो अनुपात होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात होता है। तो समानुपात को हम पढ़ लेते हैं। समानुपात जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अगर हम जोड़ें तो सम मतलब समान, अनुपात समान अनुपात। अगर दो अनुपात हैं, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, अगर ये समान है, अगर ये समान है, जैसे समान का मतलब ये हुआ कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात 2 और 4 का अनुपात, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 और 10 का अनुपात। अगर हम इनका अनुपात लें तो कितना हुआ, देखो इसका अनुपात भी एक अनुपात 2 हुआ और इसका अनुपात भी क्या हुआ, 1 अनुपात 2 हुआ। तो ये समान अनुपात हुआ ना, बराबर हुआ ना ये अनुपात। अगर इस तरह की वैल्यू है तो इनको हम इस तरीके से बता देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ये होता है समानुपात का साइन। अनुपात का ये होता है सिंगल और समानुपात का ये डबल साइन हो जाता है, ये होता है समानुपात का साइन। तो अगर दो अनुपात समान है तो समान अनुपातों को जब हम एक साथ लिख देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर ये ए अनुपात बी और सी अनुपात डी अगर ये समान अनुपात है तो इनको हम ऐसे लिख देंगे समानुपात में। बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो समानुपात का नियम होता है, हमेशा याद रखना, समानुपात का नियम ये होता है कि बाहर वाले की गुणा जो होती है वो इक्वल होती है अंदर वालों गुणा के। यानी हम ऐसा कह देंगे ए और डी की गुणा ए डी और बी और सी की गुणा बी सी, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। हमेशा याद रखना ए डी बराबर बी सी, ये होता है समानुपात का नियम। समानुपात का नियम जो होता है वो होता है क्या, ए डी बराबर बी सी, बाहर वालों गुणा बराबर होती है अंदर वालों गुणा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसमें जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं उनको हम समझ लेते हैं अभी के अभी। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है हमसे मध्यानुपाती, या इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं द्वितीयानुपाती। मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती यानी बीच वाला अनुपात। क्या, बीच वाला अनुपात। बीच वाला अनुपात मतलब जैसे हमारे पास चीजें क्या थी, हमारे पास ये हैं, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू हम दूसरी वैल्यू दे देते हैं बी को। ये दो वैल्यू है हमारे पास, इनको समानुपात में जोड़ना है और इनके बीच का अनुपात क्या होगा जो इनको कनेक्ट करेगा। इनको हमें समानुपात में बनाना है और मध्यानुपात यानी इनके बीच का अनुपात हमें बताना है जो इनको कनेक्ट करेगा। तो मैं ऐसा कर देता हूं, इनको कनेक्ट करने के लिए x को ले लेता हूं समानुपात, ये बीच का होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बीच का होगा x, यानी ये इसको जोड़ रहा है, इन दोनों को ए और बी को जोड़ रहा है समानुपात के फॉर्म में, ठीक है। ये देखेंगे तो अब मैंने पढ़ा था क्या कि समानुपात का जो नियम होता है, इन दोनों की गुणा बराबर होती है इन दोनों गुणा के, यानी एक्स स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा ए बी। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी। तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट ए बी। क्या होगा, रूट ए बी। यही होता है मध्यानुपाती। यही क्या होता है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला तुमने अभी तक रटा होगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। यही होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला। किस तरीके से है मैंने तुम्हें समझाया। मध्यानुपाती बोले तो दो अनुपातों के बीच का अनुपात जो उनको दोनों को कनेक्ट करेगा वो होगा मध्यानुपाती। दो दे रखे होंगे, इनके बीच का बताना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ए और बी को जोड़ने के लिए, ए और बी को जोड़ने के लिए हमने एक मध्यानुपाती x का इस्तेमाल किया। x को लिखा 1 अनुपात x समानुपात x अनुपात b, इन दोनों के बीच का। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ab, यानी x बराबर हो जाएगा रूट ए बी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी, यानी यही है मध्यानुपात जिसको हमने x माना था, क्या होता है अंडर रूट ए बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा तृतीयानुपाती। वो क्या होगा, तृतीयानुपाती। वो होगा हमारा तृतीयानुपाती। अब ये तृतीयानुपाती क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तीसरा अनुपात क्या है, तीसरा अनुपात हमारे पास है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये चीजें दी हुई हैं, ए अनुपात बी, क्या है, ए अनुपात बी समानुपात होगा। यहाँ पर कोई तीसरी चीज होगी और यहाँ पर हमें कुछ दे रखा होगा, ठीक है। यानी तीसरा अनुपात हमसे पूछा है, ये तीसरा वाला, इसको हम कहेंगे x, इसको हम क्या कह लेते हैं, x कह लेते हैं, ठीक है। तीन चीजें दी होंगी हमें, a b मतलब c, हम उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या x, ये तीसरा वाला हमसे पूछा गया होगा। तो हम कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला है हमारा। तो
बाहर बाहर वालों गुणा बराबर होती है अंदर अंदर वालों गुणा, यानी बी एक्स बराबर क्या होगा ए सी, बी एक्स बराबर क्या होगा ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा ए सी अपॉन पी, क्या होगा ए सी अपॉन पी। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, सॉरी तीसरा अनुपात पूछा था मैंने, गड़बड़ लिख दी, तीसरा अनुपात पूछा था, तीसरा। दो हमें दिए होंगे, हमसे तीसरा पूछेगा, तो ए बी, यहाँ पर भी बी रखेंगे और यहाँ पर हमें ये तीसरा वाला ये पूछा होगा हमसे ये। ठीक है, तीसरे का मतलब दो हमें दे रखे हैं, तीसरे वाले पर हमें जाना है। तो ये पहला दे रखा है, बीच का दे रखा है, तीसरा वाला निकालना है। पहला दे रखा है, बीच का दे रखा है, तीसरा, तो ये दूसरा ही तो था, अभी तो बताया ना द्वितीय अनुपाती, ये दूसरा था। तो पहला, ये दूसरा जो मध्य का होता है, और ये तीसरा वाला हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये x हमने क्या माना था तृतीय अनुपाती, जो तृतीय अनुपाती होगा हमारा, तृतीय अनुपाती जो हमारा होगा वो होगा ए स्क्वायर अपॉन बी, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो याद रखना है क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय अनुपाती हमारा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम चतुर्थ अनुपाती पर। चौथी चीजें होती है हमारी क्या, तीसरी चीज चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब ये चतुर्थानुपाती मतलब क्या है, चतुर्थानुपाती का मतलब हुआ कि तीन अनुपात दे रखे होंगे, चौथा वाला निकालना है। तीन अनुपात हमें ए बी सी करके दे रखे होंगे, यानी ये दे रखे हैं हमें ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, ये चौथा वाला हमसे पूछा है। तीन हमें अब पहले तीन दे रखे हैं, चौथा वाला हमसे पूछा है। अभी क्या था, हमें दो दे रखे थे, हमसे तीसरा वाला पूछा था। अगर समानुपात निकालना है तो दो बीच वाला जो है फिर उनको दो बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसकी बात हम समझ लें। यहाँ पर आते हैं, ये x है, ये क्या है x है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बी सी, तो x बराबर क्या होगा बी सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए। और ये बी सी अपॉन ए क्या है, चतुर्थानुपाती। क्या है ये, चतुर्थानुपाती। याद रखना चतुर्थानुपाती का होता है बी सी अपॉन ए। ठीक, इतनी बात समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा। ये सारी चीजें थी, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, एक ही बात हुई, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी, फिर उसके बाद तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और चतुर्थानुपाती होता है हमारा बी सी अपॉन ए। ठीक है, समझ के। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है हमारी किताब का वो क्या है, पहला क्वेश्चन है दो शहरों के बीच का जो भाड़ा है, मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, लिखूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख ही देता हूं। दो शहरों के बीच का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, ये हमारा सवाल है। ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या है, ये है। तो बेहद आसान सवाल है पहला सवाल, कि दो शहरों के बीच का भाड़ा दे रखा है, भाड़ा मतलब किराया जो होता है, तो हमारा टिकट बनता है, वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। मतलब पहले 11 था, अब कितना हो गया, बढ़कर 18 हो गया। ठीक है, और जो मूल भाड़ा है वो बता रखा है 550, यानी पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला भाड़ा था 550, तो स्टार्टिंग वाला कितना था 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 550 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू 50 हो गई, तो हमसे पूछा है भाड़े में वृद्धि कितनी हुई है, तो पहले 11 था, 18 हो गया, यानी वृद्धि जो हुई है, वृद्धि हुई है कितने की 7 की। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 50 बराबर 350 रुपए। कितना 350 रुपए, तो 350 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी करके चलना साथ के साथ। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, वो है 7, 17, 22 तथा
47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात में हों। ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास चार संख्याएं हैं, इन संख्याओं में कोई एक संख्या जोड़नी है, चारों में से प्रत्येक में कोई एक संख्या जोड़ी जानी है और उस संख्या की जोड़ती जो परिणामी संख्याएं हैं वो क्या हो, समानुपात में हो जाए, समानुपात में बन जाए। अब ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है। वैसे ये बेसिक सवाल है, लेकिन आजकल तो इसके आधार पर एसएससी में सवाल पूछे जा रहे हैं या अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, हम इनको ऑप्शन से मार्क कर देते थे, लेकिन मैं आगे दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से मार्क नहीं कर सकते, तो इसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट सीखना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं इसका बेसिक बताने लगूं तो मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है जो संख्या जोड़नी है यानी जिसको हम x कह दें, वो जो उसका जो आंसर होगा, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत आसानी से तुम्हें बता दूंगा क्या होता है। x बराबर होता है, मैंने बताया था जो रूल होता है वो क्या होता है, बाहर बाहर वालों गुणा, यानी 7 गुणा 47, अंतर करेंगे अंदर अंदर वालों की गुणा 17 गुणा 22, ये ठीक है। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होगा इन दोनों का योग, यानी मैं ऐसा कह दूं ए डी की गुणा अंतर बी सी की गुणा, अपॉन में ए और डी का योग अंतर बी और सी का योग, ये होता है ये x निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस पर हमें इतना काम नहीं करना, हम सीधा संख्या पे चलेंगे। मैंने क्या कहा, बाहर वालों संख्या गुणा करो, अंदर वालों की संख्या गुणा करो, फिर बाहर वाली संख्या को जोड़ लो, 47 और 7 क्या हुआ, माइनस अंतर, मतलब अंतर कह दो या माइनस कह दो, फिर अंदर वाली संख्या जोड़ लो, तो इतना होगा 22 और 17 39, ये हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुणा होगी, बहुत मुश्किल होगी, तो हम कॉम्प्लिकेट नहीं है, देखो हम आसान बनाएंगे इसको। x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखो 7 गुणा 47 और अंतर इसको ऐसे ही लिखो 17 गुणा 22, अपॉन में कितना बन गया, ऊपर नीचे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, 15 बनेगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो मत काटो। ठीक है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा कि कट जाएगा किसी ना किसी से। ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है, हम सीधा गुणा कर लेते हैं, कट नहीं रहा तो हम सीधा गुणा कर देते हैं फिर। ठीक है, तो 47 में 7 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 और 7 चौक 28 और 4 कितने हो जाएंगे, 32, यानी 332, और ये कितना होगा 17 दूनी 34 का 4 3 17 दूनी 34 4 38, ये हो गया इनका अंतर बटे में 15। तो इनका जो अंतर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 9 गए 5, फिर यहाँ पे कितने बचे 7, 7 में से 2 गए 5 और 55 बटे 15, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और जो 55 बटे 15 हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी इस सवाल में, एक बार देख लेते हैं। चलिए भी देख लेते हैं, हमने जो इस क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ये जो गुणा होंगी, ये वाली सब कुछ सही था इसमें, ये जो गुणा होगी ये होगी 17 दूनी 34 का 4 बचेंगे 3, 17 दूनी 34 और 4 37, 34 और 3 37। ठीक है, तो ये हल्की सी मिस्टेक थी और इसी मिस्टेक की वजह से हमने पूरा सवाल रिविजिट करके देखा, मतलब पूरा सवाल देखा था। ये क्या होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर बचेगा 4 और 15 की कितने हो जाएंगे 45, कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर वो जो ऑप्शन वाला तरीका है वो लगाना गलत है, वो तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम विद इन 20 सेकंड में, मतलब 20 सेकंड में हम उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन भाई एग्जामिनर बहुत तेज है, एग्जामिनर आजकल बहुत तेज है, स्टूडेंट्स के माइंड से तेज चलता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है।
इस टाइप का क्वेश्चन अब आता ही नहीं है। क्वेश्चन जो आता है वो बताऊंगा आगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर कहीं पर तुम्हें मिलता है बाई चांस एग्जामिनर ने ऐसा ही क्वेश्चन लिख दिया, तो हमें कोई हल नहीं है ऑप्शन वाले मेथड से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 3 होगा और हम चेक कर सकते हैं 7 और 3 10 20। हम फिर चेक कर सकते हैं क्या कि अगर 3 जोड़ा जाएगा तो 7 3 10 हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। इनका अनुपात 1:2 और इनका भी अनुपात 1:2 हो गया समानुपात। तो वहां पर हम कर सकते हैं, लेकिन 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 जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं तो वहां पर ये वाला तरीका काम नहीं करता, ऑप्शन मेथड वहां पर यही काम करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके को समझ गए होंगे मैंने क्या बताया। आगे और भी क्वेश्चन मैं इस टाइप के लूंगा, अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लेंगे, ठीक है। बाकी चलते हैं इसमें आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, वो है यदि 0.8 समानुपात x समानुपात 5:8 है तो x का मान, यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, x का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया समानुपात का नियम क्या होता है, बाहर वालों गुणा बराबर होती है अंदर वालों गुणा के, बाहर वालों गुणा क्या होती है, अंदर वालों गुणा के बराबर हो जाती है। यानी 5x बराबर जो होगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हमारा जो होगा वो होगा 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 64 यानी 6.4, कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। तो x बराबर जो होगा वो होगा 6.4/5, कितना होगा, 6.4/5। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 5 × 5 दशमलव यहाँ लग जाएगा, बचेगा 1, 5 × 10 बचेंगे 4 और 5 × 8 40, 1.28 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1.28 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बाहर वालों गुणा बराबर हो गए अंदर वालों गुणा के, x का मान यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी एसडी यादव बुक का, ठीक है। तो बुक को अपने पास में रखे, देखें बुक को अपने पास में रखें, ठीक है, उससे पढ़ते रहें। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो है यदि AB, BC, x तथा c² एक जैसे अनुपात में है, कैसे, एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात का मतलब वही समानुपात, एक जैसे अनुपात में है और उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, यानी कोई भी 0 नहीं है, तो x बराबर क्या होगा, x का मान हमसे यहाँ पर पूछा है, x का मान हमसे यहाँ पर पूछा है। तो फिर से वही तरीका लगाएंगे हम, बाहर वालों गुणा, यानी AB गुणा c² बराबर होगा अंदर वालों गुणा के, ठीक है, BC × x, ये होगा ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले b से b कैंसिल हो गया, उसके बाद c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, a × c AC, क्या बचेगा, x बराबर AC बच जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, इस क्वेश्चन मार्क का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो फिर से वही तरीका, क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये 1.2x हो जाएगा बराबर ये 3.9 × 2 हो जाएगा। सबसे पहले अनुपात से अनुपात कैंसिल कर देंगे, 2 से काटा हमने इसको कितनी बार, 6 बार, तो ये होगा 6x बराबर 39। फिर 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 13 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 13/2, और 13/2 कितना होता है, 13.5 का आधा 6.5, 6.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी क्या चीजें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेहद बेसिक से क्वेश्चन हैं, तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे एसडी यादव किताब के पहले टाइप, कौन सी टाइप है,
समानुपात पर आधारित। ठीक है, उसके बाद आगे की क्वेश्चन 6, 7, 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप उनको कर सकते हैं। सीधे 9वें क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, और जो 9वां क्वेश्चन है वो हमारा है √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। तो x का मान हमसे यहाँ पर पूछा है, x का मान हमसे यहाँ पर पूछा है। क्या करें बताइए जरा, बाहर बाहर वालों गुणा बराबर होगी अंदर अंदर वालों गुणा के। तो ये हो गया √2x बराबर 1 + √3 इंटू कितना √6। अब क्या करेंगे, अगर हमने √2 से √6 को काटूं तो सीधा सीधा कट जाएगा √3 टाइम कितना √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 और यहाँ पर √3 में √3 3। तो x का मान जो आगा वो आगा 3 + √3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो सीधा कमेंट सेक्शन में लिख देगा, मैं अगली बार उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा A/B/C बराबर है 1/√3/2। ये में दे रखा है, यदि आगे बता रखा है यदि C का मान कितना है 4 है, C 4 के बराबर है, तो B का मान हमसे पूछा है। B का मान किसका, B का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान दो भाई। कभी भी क्या करना है, कभी भी रेशियो में अगर किसी भी नंबर से गुणा या भाग की जाती है, या तो गुणा कर दो सभी नंबर में या फिर भाग कर दो रेशियो में, तो रेशियो हमेशा सेम ही रहता है, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब जैसे हमें ये ABC का रेशियो ये दे रखा है और यहाँ पर C का मान कितना दे दिया 4, इस 2 की वैल्यू कितनी देती 4, तो यहाँ पर 2 की गुणा की गई है। कितने गुणा की गई है, 2 की गुणा की गई है भाई। 2 की वैल्यू 4 दे दी मतलब 2 की गुणा की गई है। तो अगर B का मान निकालना है तो यहाँ भी हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कितना हो जाएगा 2 √3 में 2 गुणा 2 √3, ये आंसर। और अगर A का पूछा जाता तो 2 की गुणा करके कितना आंसर होता हमारा 2 आंसर होता। लेकिन अभी B का मान पूछा था तो हम क्या होगा हमारा आंसर 2 √3। ठीक है, और याद रखना भाई ये यूज में आता है ज्योमेट्री में। ये क्या है, ये है एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है 30 60 90 वाला, 30 60 90 वाला एक ट्रायंगल होता है। उसकी साइड्स का रेशियो होता है ये क्या, 30 के सामने 1 √3 के सामने 60 के सामने √3 और इसके सामने 2। ठीक है, ये जो रेशियो दिया गया था ये क्या दिया गया था 30 60 90, 30 60 90 की साइड्स का रेशियो दिया गया था। ठीक है, बाकी याद रखना ही यूज में आता है आगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला जो हमारा समानुपात पर आधारित वाला हमारा पार्ट था ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा इसमें आ जाता है। दूसरा टाइप है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। क्या है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। दूसरा टाइप चल गया हमारा, कौन सा, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें वही अनुपाती संख्याएं जो हमने सीखी है, मध्य अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। आसान क्वेश्चन होंगे, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। बाकी तीसरी टाइप हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा 9 और 15 का तृतीय अनुपाती। क्या पूछा है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात हमसे पूछा है। अच्छा, हमें याद आता है कि तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला था वो था हमारा b²/a। क्या था, b²/a। तो b क्या होगा इसमें, यहाँ पर पहली वाली संख्या को a मानेंगे और दूसरी वाली संख्या को b मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15, और a क्या होगा 3। तो कितना हो जाएगा, 3 से काट दो, सॉरी 9, a क्या था 9, 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 5 बार, फिर 3 से काट दो 5 बार। तो कितना हो गया 5 5 25। तो कितना हो जाएगा 9 और 15 का जो तृतीय अनुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 25। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगला क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ले लेते हैं किताब का हम। पहले मैं इसमें और थोड़े से क्वेश्चन इसी टाइप के करा देता हूं। मैंने कुछ क्वेश्चन अलग से ले लिए हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 12 16 और 18 का चौथा समानुपातिक ज्ञात करना था।
ठीक है, क्या करना था, 12, 16 और 18 का चौथा समानुपाती ज्ञात करना था, यानी चतुर्थानुपाती। तो हमें याद है चतुर्थानुपाती क्या होता था, BC अपॉन ए। क्या होता था, BC अपॉन ए, यानी ये ए होगा इसमें, ये बी होगा और ये सी होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 गुणा 18 बटे 1 12, ये हो जाएगा। 4 से काट दो, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, फिर 3 से काट देंगे, 3 6 18, तो कितना आ गया, 6 चौक 24। तो 12, 16 और 18 का जो चतुर्थानुपाती होगा वो क्या होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0.02 और 0.32 का मध्यानुपात ये हमसे पूछा है। कैसे करेंगे, मध्यानुपात मुझे याद है, मध्यानुपात होता था √AB, तो यहाँ पर ये A होगा और ये B होगा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना मेरे भैया, ये करेंगे हम 0.02 इंटू 0.32। ठीक है, अब कैसे किया जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, दशमलव में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, फंसना नहीं है बिल्कुल भी। इस दशमलव को हटाओ और नीचे ले आओ 100, इस दशमलव को भी हटाओ और नीचे ले आओ 100, तो ऊपर होगा 32 दूनी 64 और नीचे होगा 100 गुणा 100, मतलब 100 का स्क्वायर हम लिख दें या फिर सीधा 10,000 लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया 8 64 का और 10,000 का कितना हो गया 100। तो जब 100 बटे 8 को 8 बटे 100 को लिखेंगे तो हो जाएगा 0.08। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अगर होएगी तो मुझे बता देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में मजा आ रहा है और क्लास तुम्हें पसंद आ रही है, आपके लिए यूजफुल साबित हो रही, तो भैया लाइक तो कर ही देना है ना, कंजूसी नहीं करनी लाइक करने बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8 और 18 का मध्यानुपाती, ये हमसे पूछा गया है और खत्म ही है ना, हमारी तरफ से तो बिल्कुल खत्म है। चलिए इसको क्या कहेंगे, मध्यानुपाती हमने पढ़ा था √AB। बार बार तरीका लिखो, बार बार हमें फॉर्मूला लिखना है। तो ये होगा 8 गुणा 18 और हम जानते हैं 18 8 144 होते हैं। किसी को पढ़ा नहीं आता है तो भैया पढ़ा याद करो, कितना हो जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो YouTube में एक तुम्हारे लिए फैसिलिटी होती है, को कम करके देख सकता है ना, 0.75 पर करके मुझे देख सकता है। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगी है और अगर किसी को स्पीड कम लग रही है तो भैया 2 गुना कर सकता है। सारी सुविधा हमारे YouTube पर है ना। चलिए अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमने ये मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सब कुछ सीख लिया हमने, है ना। तो हम चलते हैं किताब के क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, वो मैंने बीच में क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए थे ताकि आपको अनुपात पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, अनुपाती जो होते हैं, उनको मैं सिखा दूं। चलिए आगे चलते हैं। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है। तृतीय अनुपात 512 है। x और y के मान बताओ, x और y के मान ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सवाल को सोल्व करेंगे। ऐसे और भी कई सवाल हैं किताब में, पहले इसको समझ लेते हैं क्या होगा। x और y तो संख्याओं का मध्यानुपात कितना हुआ, 8 हुआ। हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमसे सवाल आता है सब कुछ। मध्यानुपात जो होता है वो होता है √AB। a की जगह यहाँ पर x और y दे रखे हैं तो xy, √xy बराबर कितना दे दिया 8, तो xy बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर करने पर 64, ये हो जाएगा। उसके बाद तृतीयानुपाती हमने पढ़ा था, तृतीयानुपाती क्या होता है b² अपॉन a, b² की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा y² अपॉन x। वो कितना दे रखा है 512, कितना दे रखा है 512। अब क्या करें हम क्या करें बताओ। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालने चाहूं, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालने जाऊँ या फिर x की वैल्यू ना निकाल के यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर कितना हो गया, y बराबर हमारा हो गया 64/x। y बराबर क्या होगा, 64/x। ठीक है, चलिए अब यहाँ y की वैल्यू वहां पर जाकर पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी 64/x का स्क्वायर और अपॉन में क्या है x है, और बराबर होगा कितना 512। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये हमारा बन जाएगा ऊपर 64 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 के स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे 64 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा x का क्यूब और बराबर हो जाएगा 512। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही यहाँ तक? चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा करता हूं कि इसको 8 में तोड़ लेता हूं, पूरे क्या तोड़ लेता हूं 8 में, यानी x क्यूब बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 8 की पावर 4, और ये हो गया 8 की पावर 3। कितना हो गया 8 की पावर 3। जब 8 की पावर 4 को 8 की पावर 3 से काटेंगे तो बचेगा कितना, 8 ही बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x बराबर कितना आ जाएगा 2, और जब x बराबर 2 आ जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 64 को 2 से भाग करेंगे 32, y बराबर कितना आ जाएगा 32। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार फिर से समझो कैसे कैसे क्या मैंने सवाल। ठीक है, चलिए सवाल था कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है, यानी रूट xy बराबर 8 हो गया तो xy बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीव्रता अनुपात यानी y स्क्वायर अपॉन x बराबर कितना हो गया 512। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, या तो x का y का दोनों तरफ से हो जाता है, तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकाल लो। ठीक है, मैंने y का मान निकालना ज्यादा बेटर समझा। y का मान होगा 64/x। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, 64/x ये हो गया। ठीक है, अब जब 64/x को हम y के स्थान पर रखेंगे तो y का स्क्वायर है वहां पर, यानी ये हो जाएगा 64/x का तो स्क्वायर हो गया और अपॉन में हो गया यहाँ पर x, तो 64 का स्क्वायर बन जाएगा और x का स्क्वायर और अपॉन में x का स्क्वायर, इसकी भी तो गुणा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए x यहाँ आ जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब बराबर 512। जब x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो वहां जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर बटे 512। मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा ताकि जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। 64 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, देखो 512 मुझे 8 का क्यूब दिख रहा है और 64 मुझे 8 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसा ना करें कि हम इसको आसान बना लें। 64 8 का स्क्वायर का होल पावर 2 है, यानी 8 की पावर 4 हो गई, और ये 8 की पावर 3 है। 8 की पावर 3 से 8 की पावर 4 काटेंगे तो 8 की पावर 1 बचेगी, तो x क्यूब बराबर 8 हो गया, तो x बराबर 2 आ जाएगा, और जब x बराबर 2 आ जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा, यहाँ से 32 बच जाएगा। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 32 हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूं बहुत अच्छे से, बाकी इसको रिपीट करना क्वेश्चन को हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 17। देखो 15 और 16 मैंने छोड़ दिए, सेम क्वेश्चन कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैं तुम्हें बता रहा था, जैसे हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन, यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो पूछा है x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, अब देखो ये सवाल है, मैंने बताया था ना तुमसे आजकल एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं।
आजकल एसएससी में ऐसे क्वेश्चन, पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें केवल ये पूछा था कि ये वाली जो संख्या है इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये समानुपात हो जाए, आगे की बात नहीं पूछता था। तो हम x का मान ऑप्शन से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर x का मान तो पूछा ही नहीं है, तो ऑप्शन से कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे तो x का मान निकालने के बाद यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर भरने के बाद इनका क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो सवाल थोड़ा सा अच्छा बन गया, थोड़ा सा अच्छा क्या, सारा ही अच्छा बन गया। ऑप्शन से कर ही नहीं सकते तुम इस सवाल को, मैं बताऊंगा इसका तरीका, वही तरीका होगा। पहले हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर मैंने जो बताया है x का मान कैसे निकालते हैं, बाहर वालों गुणा 21 गुणा 64 हो जाए, कितना हो जाए 21 गुणा 64, ठीक है। अंतर करेंगे अंदर वालों गुणा 22 गुणा 60 अपॉन में क्या होगा, बाहर वालों का योग 21 प्लस 64 कितना हो गया 85, 21 प्लस 64 कितना होगा 85, अंदर वालों का योग 22 और 60 कितना हो गया 82, कितना हो गया 82। काटना, कैसे काटना है, देखो ऊपर 21 गुणा 64 ऐसे लिखना है, अंतर 22 गुणा 60 ऐसे लिखना है, नीचे कितना होगा 85 में से 82 गया 3, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 से कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे यहाँ पर 3 कॉमन लेके काटना है, मतलब कॉमन लेके काट रहा हूं मैं, कैसे काट रहा हूं, यहाँ पर इसको काट देता हूँ 3 से 7 बार, यहाँ पर इसको काट देता हूँ, तो कॉमन लेके काटना होगा। अब यहाँ पर 7 की गुणा 64 में आसानी से कर सकते हैं, इतना हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 बचे 2 और 7 6 42 और 2 44, अंतर यहाँ पर 40 440 हो जाएगा, 22 में 44 440, तो 448 और 440 का अंतर कितना हो गया 8। तो x का मान जो आ गया, x का मान हमारा आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। और जब x का मान 8 आ गया तो यहाँ पर मध्यानुपाती निकाल सकते हैं, मुझे पता है मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट AB, 8 और 1 9 गुणा यहाँ पर 8 7 56 और 8 64, 9 को बाहर निकालेंगे 3 और इसको बाहर निकालेंगे 8 और 8 से कितना होगा 24। बात समझ में आई, क्या क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या कैसे, सबसे पहले x का मान निकालना है, बाहर वालों गुणा अंदर वालों गुणा का अंतर, अपॉन में बाहर वालों का योग अंदर वालों के योग का अंतर, ये बन जाता है हमारा प्रॉपर तरीका, हो जाएगा 8। कैलकुलेशन देखो, मैं हमेशा यही बताता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासों में यही बताता हूँ कि इस गुणा को तब तक नहीं करना जब तक हमें जरूरत ना हो, गुणा को तब तक सोल्व मत करो जब तक हमें जरूरत ना हो। यहाँ हमें जरूरत नहीं थी, यहाँ तक हमने सोल्व नहीं करा, हमने पहले 3 से, यहाँ पे जो 3 बना 3 से काट दे, यहाँ भी और यहाँ भी, कॉमन लेके काटने का मतलब यही है, जितनी संख्याओं को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन सभी संख्याओं को काटना। तो एक संख्या यहाँ पर बनेगी और एक संख्या यहाँ पर बनेगी, तो इन दोनों संख्याओं को ही काटना है। 3 से काटा 21 को 7 बार, 21 कट रहा था यहाँ पे 3 से 60 कट रहा है, इसको हटा 20 बार, 64 7 448 हो जाएगा और 22 20 से 240 हो जाएगा, 448 और 440 का अंतर 8 हो गया, 8 का मान मतलब x का मान 8 वहां पे भरेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन, काफी लंबी वीडियो वैसे होती जा रही है पर जल्दी खत्म करते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन जो है बेहद आसान क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में, लिखता नहीं है मैं, किताब तुम सामने लेके बैठे हुए, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। किसी विद्यालय में कितने 150 छात्र बता रखे हैं, 150 छात्र हैं, ठीक है। उसमें बॉयज और गर्ल्स यानी लड़की और लड़कियों का रेशियो बता रखा है, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, आप देख लोगे। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो बता रखा है वो बता रखा है 4:1। तो बॉयज और गर्ल्स के बीच मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती बीच पूछा है कितना, बॉयज और गर्ल्स की संख्या होगा, ये पूछा है। चलिए मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है क्योंकि टाइम जाएगा, सीधा कर लेते हैं। 150 है और रेशियो बता रखा है, तो रेशियो यानी हम ऐसे बता रखा है कि लड़के अगर 4 हैं तो लड़की 1 है, यानी दोनों को अगर देखें तो कितने बन रहे हैं, लड़के और लड़की 5 बन रहे हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल कितने थे 150, 5 की वैल्यू 150 हो गई, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 30, 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू 120 और ये 30, यानी लड़के 120 हो जाएंगे और लड़कियां 30 हो जाएंगी। यहां पर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 और गुणा 30 कितना हो जाएगा 12 3 36 और 2 0 3600, 3600 का निकालेंगे रूट तो कितना आ जाएगा 60। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, मतलब इस अनुपात संख्याओं पर आधारित जो है, अनुपाती संख्याओं पर आधारित जो है ये, इसको हम खत्म ही कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन और बचा होगा इसमें।
चलिए 19वां जो क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन ये है कि x जो है x वो 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है, ऐसा सवाल में बता रखा है। उसके बाद बता रखा है y के बारे में, y जो है y वो 32 और 48 का तृतीयानुपाती है, ठीक है। और इस प्रकार जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है 3x अनुपात 2y का मान, हमसे पूछा गया है 3x अनुपात 2y का मान पूछा गया है। कैसे करेंगे, x क्या है, इसका और इसका मध्यानुपाती, तो 3 गुणा इसका और इसका मध्यानुपाती क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर कितना 25.6 और गुणा कितना 32.4, ये हो जाएगा बराबर नहीं अनुपात, ये हो गया 2 इंटू y क्या है, y है इसका और इसका तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती हमने पढ़ा है b स्क्वायर अपॉन a, यानी 48 का स्क्वायर बटे 32, 48 का स्क्वायर मतलब 48 गुणा 48, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। 3 इंटू में क्या था 25.6 गुणा 32.4 अनुपात 2 गुणा, ये था 48 गुणा 48 बटे 32, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए कैसे करते हैं, हम सोल्व करते हैं, 16 से काट देते हैं, 16 दूनी 32 और 16 3 48, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करें, अपॉन में 10 और अपॉन में यहाँ पर 10, ये है 16 का स्क्वायर 256, 32 ये 18 का स्क्वायर है 324 और ये हो गया नीचे 10, अनुपात में क्या बचा 48 बचा, ठीक है। तो फिर कटेगा 16 3 48, यहां पर कट जाएगा इससे 6 बार, तो बचा 6 बटे 10, 10 जो उधर पहुंच जाएगा, ठीक है, और कट जाएगा 2 से 3 अनुपात 5, कितना बचा 3 अनुपात 5, तो इसका जो हमारा आंसर आया कितना आया 3 अनुपात 5, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए बाकी इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो देखना तुम्हें पसंद नहीं है और मुझे बनाना पसंद नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा सा हमने बेसिक इसमें पढ़ा था, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होनी थी। तो बाकी हमारी वीडियो जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, प्यार दिखाना है अपना, है ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।